दोस्तों नमस्कार। बिहार की सियासत में हलचल है। हलचल गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से है कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका फैसला जीते हुए विधायक करेंगे। आमतौर से देखा जाए तो इसमें कुछ नया नहीं है, संवैधानिक तौर से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन अब तक जो बीजेपी नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है और कह रही है कि नीतीश के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चुनाव के बाद विधायक फैसला करेंगे? ये एक इशारा है नीतीश के लिए कि शायद वो फिर अगर बीजेपी सत्ता में आती है, एनडीए सत्ता में आती है, तो शायद वो मुख्यमंत्री दोबारा ना बने, क्योंकि विधायक की राय बदल सकती है बीजेपी के अंदर। हमारे साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार वर्मा साहब। वर्मा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या शाह ने ये जो इशारा किया है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपने सही कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया वही है जो अमित शाह ने भी अपने बयान में अभी दिया है, हाल के बयान में। लेकिन बीजेपी का स्टैंड इस मामले में कॉन्सिस्टेंट नहीं रहा है, क्योंकि ये राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो कभी ये मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं, कभी नहीं करते हैं स्थिति के अनुसार। और ये शक इसलिए पैदा हो रहा है कि महाराष्ट्र में इन्होंने अंत तक कहा कि हम शिंदे के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो उन्होंने शिंदे की जगह फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना उपयुक्त समझा और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। इसलिए यह आशंका पैदा होती है और बीजेपी के अंदर एक महत्वाकांक्षा है कि वह अन्य सभी उत्तर के राज्य में अपना मुख्यमंत्री दे चुकी है और वो चाहती है कि बिहार में भी उसका मुख्यमंत्री हो। बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है कि जहां अभी तक भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बना। तो ये नीतीश के लिए, क्योंकि जेडीयू के नेता जो अब तक बड़े स्वाभिमानी माने जाते हैं, पिछली बार भी जब नीतीश ने पाला बदला था तो वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी तोड़ने पर ये लगे हुए थे, कुछ लोग जुटे हुए थे। तो एक चर्चा ये भी है कि अमित शाह अब इस तरह के बयान इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई जेडीयू के अंदर, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर उन्हें शिंदे के रूप में एक विश्वस्त सहयोगी मिल गया, उसी तरह जेडीयू के अंदर के भी कुछ नेता हैं, वो उनके लिए विभीषण की तरह हैं। और शाह अब जेडीयू पर की अब असली नजर रखे हुए हैं और वो जानते हैं कि इस बयान के उनके क्या मायने होंगे। तो फिर नीतीश के लिए क्या विकल्प होगा, क्योंकि 20 सालों से वो सत्ता में हैं और अगर उन्हें फिर मौका, क्योंकि अभी उनके पास सीटें कम हैं लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है, अगर कल को बीजेपी उन्हें मौका ना दे तो फिर नीतीश कुर्सी के लिए या सीएम बनने के लिए फिर पलट सकते हैं। नीतीश के संबंध में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन वह बीजेपी को सफल शायद होने न दें। रिजल्ट आने के बाद क्या नई विधानसभा में दलों की स्थिति होती है, उसके अनुसार नीतीश का अगला स्टेप होगा। अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं देती है तो वह अन्य दलों के साथ भी अपना दावा पेश करेंगे और इसमें उनको कोई परहेज नहीं होगा। इसमें अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। पहले आप विधानसभा की स्थिति देखिए। और भाजपा इसलिए अब तक नीतीश पर दौड़ लगाती रही है कि भाजपा को पता चल गया है अब से पहले तक के सभी चुनावों में कि वह अपने दम पर अकेले सत्ता में नहीं आ सकती है, उसे किसी अलायंस पार्टनर की जरूरत है। और उसमें सामाजिक समीकरणों के हिसाब से, सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से नीतीश सबसे फिट व्यक्ति बैठते हैं। इसलिए उन्होंने रणनीति के तहत हमेशा नीतीश को
आगे क्या है। आगे किया। लेकिन एक दिलचस्प पहलू ये भी है जिसे जनता को देखना चाहिए और जनता समझती भी है कि अब तक सवाल उठ रहे थे महागठबंधन पर। महागठबंधन जो तो नॉमिनेशन की जो पहली तारीख है, फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन, उसमें वो औपचारिक ऐलान तक नहीं कर पाए कि वो कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और कौन सी पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सिंबल बांटे जा रहे हैं, लोगों ने नॉमिनेशन भी किया है और अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 8 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी ही एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। तो महागठबंधन से सवाल पूछे जा रहे थे कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा। हमारे चेहरे तो डिक्लेयर्ड हैं 25 से 30, फिर नीतीश। लेकिन अब ये बयान और महागठबंधन पर ने जब अपना स्टैंड क्लियर किया कि नहीं तेजस्वी सरकार ही होगी, तो इससे बीजेपी की किस रणनीति के तौर पर देखा जाए कि अब वो उस 25 से 30 फिर से नीतीश, भले ही जेडीयू के नेता खुद से इस बार नारे को उछाल कर आत्मसंतुष्ट हो ले, लेकिन बीजेपी के नेता खुलकर नहीं कह रहे हैं। पीएम मोदी भी रैलियों में लाडले मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे ये नहीं कहते। सत्ता के लिए और सत्ता में कोई लाडला नहीं होता है। हर राजनीतिक दल अपनी इच्छाओं के अनुरूप, यानी सत्ता प्राप्ति उन्हें कैसे हो और सत्ता में कैसे बने रहें, इस उद्देश्य के लिए उन्हें जो भी करना होता है करते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, तो महागठबंधन के अंदर जो कुछ हुआ है या हो रहा है राजनीति में, इससे पहले भी हुए हैं इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इसलिए इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। फर्क वहाँ है कि इस सब के बावजूद भी स्थिति क्या बनती है नई विधानसभा में, लोगों का रुख क्या होता है। इस बार स्थिति कुछ अधिक जटिल और अस्पष्ट है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी है एक जो नया एंट्री है, फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वह भी एक तरह से समझिए कि नई चुनौती के रूप में है माइनॉरिटी वोट्स के लिए। और जो समीकरण है महागठबंधन का, उसको वो चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। तो इस स्थिति में हम लोगों को विधानसभा के रिजल्ट के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुत दिन नहीं है, 14 नवंबर को। लेकिन इसको भी याद हम इसलिए करना चाहेंगे कि जब अमित शाह का ये बयान आता है, तो बयान में तो उन्होंने संवैधानिक रूप से जो बात है वही बात कही है, लेकिन बीजेपी जब कैसे नए नेतृत्व को मौका देती है, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, मोहनलाल शर्मा हो, या फिर छत्तीसगढ़ में हो, विष्णुदेव साय हो, तो जो नए नेतृत्व को मौका देती है तो विधायक चुनते हैं। ये तो ठीक है, विधायकों की मुहर लगती है, लेकिन वो नाम जो है, वो पर्ची जो है, जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे देखती रह गई, राजनाथ सिंह ऑब्जर्वर बनकर वहाँ गए थे और उन्होंने जो नाम आगे किया, तो उससे वसुंधरा राजे भौचक रह गई, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस ऐसे कार्यकर्ता को वहाँ मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये जहाँ पर्ची से जहाँ आलाकमान तय करता है, तो वो आलाकमान अब विधायकों की आड़ ले रहा है नीतीश के नाम पर। तो ये थोड़ा दिलचस्प है। जाहिर है बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी कि नीतीश के साथ लड़े, नीतीश को साथ रखें और फिर अपना मुख्यमंत्री बनाएं। लेकिन नीतीश मानेंगे क्या? नीतीश नहीं पलटेंगे, इसकी क्या गारंटी होगी? क्योंकि सत्ता सबसे में राजनीतिक दलों के लिए राजनीति में सत्ता सबसे अहम है। पहला प्रश्न जो आपका है पर्ची से मुख्यमंत्री बनाने का, तो यह कदम बीजेपी का सेल्फ डिफीटिंग स्टेप है। ये अब तक होता रहा है, कई राज्यों में तो यही दिखा गया है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सेल्फ डिफीटिंग शब्द का हमने यूज़ किया, इसलिए किया कि ये कांग्रेसी कल्चर को, जो पहले इंदिरा गांधी के ज़माने में हुआ करता था,
उसको इन्होंने एडॉप्ट किया है, जबकि ये कांग्रेस मुक्त और संस्कृति से अलग की बात करते हैं। दूसरी बात नीतीश के बैठने या चुप रहने की बात है, तो नीतीश अभी कम से कम चुप बैठने वाली स्थिति में नहीं है। उनके पास उस तरह का समर्थन भी है और स्वास्थ्य भी उतना नीचे नहीं आया है, असर पड़ा है। और इस बार टिकट बंटवारे में जो कुछ हुआ और उसमें जो लोग आगे थे, उस पर नीतीश ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। इसलिए चुनाव के बाद नीतीश क्या कदम उठाते हैं वह देखने की बात होगी। और भाजपा भी इसलिए खुलकर उनका अभी विरोध नहीं कर रही है और यह नहीं कर रही कि नीतीश को हम नहीं बनाएंगे। मतलब संशय की स्थिति बनी, सस्पेंस बनाए रखा है बीजेपी जी। तो दोस्तों, बिहार चुनाव में नीतीश एक ऐसा फैक्टर है जो जिधर जाते हैं सत्ता उधर ही होती है। बिहार का समीकरण ही कुछ ऐसा है, सियासी समीकरण, कि अगर नीतीश चाहें तो वो आरजेडी के साथ चले जाएं तो सत्ता श्योर है, अगर बीजेपी के साथ चले जाएं तो सत्ता मजबूत में स्थिति में होते हैं। प्रशांत किशोर एक नई पार्टी के साथ बिहार की राजनीति में आए हैं और बदलाव का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने से पीछे हट चुके हैं। तो बिहार की राजनीति में नीतीश इस बार क्या करेंगे? 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा सिर्फ नारा रह जाएगा, और या बीजेपी जिस तरह उस बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाया, अगर बिहार में एनडीए को सत्ता मिलती है तो इस बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा क्या? सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं। और अमित शाह ने जो बयान दिया वो एक तरह से नीतीश के लिए इशारा है और एक सस्पेंस बनाकर उन्होंने छोड़ दिया है। हालांकि जेडीयू के नेताओं को इसमें कहीं से कुछ भी गलत नजर नहीं आता। तो बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजर होगी और कई मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हर दिन अब चुनाव आने को ही है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्री श्वेताब।